गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशन और जिसके पार्ट नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं। और आज हम इस चैप्टर का समापन भी करने वाले हैं और हमारा इस चैप्टर का लास्ट 2 छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं, उनकी हम बात करेंगे। वैसे तो मुख्य टॉपिक यही है। तो आज का हमारा टॉपिक है असामान्य आणविक द्रव्यमान। अब नॉर्मल मोलर मास की बात करें अपने कि हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाने के लिए विलेय पदार्थ को विलायक में डालते हैं। जैसे ही विलेय पदार्थ को विलायक में डालते हैं तो डालने से या तो क्या हो जाएगा, सहगुणन, क्या हो जाएगा, सहगुणन, या हो जाएगा वियोजन। तो उसका जितना नॉर्मल द्रव्यमान आना चाहिए, मोलर द्रव्यमान, उतना नहीं आएगा। तो या तो विलेय पदार्थ को विलायक में डालेंगे, सहगुणन हो जाएगा या वियोजन हो जाएगा। और इससे जो पदार्थ हमें प्राप्त होंगे वो होंगे असामान्य आणविक द्रव्यमान वाले। पहली कंडीशन, अगर सहगुणन होता है तो क्या होगा, सहगुणन की कंडीशन में कुछ विलेय पदार्थ जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, सहगुणित हो जाते हैं। तो कुछ कार्बनिक विलेय पदार्थ ऐसे होते हैं जो निर्जलीय विलायकों में घुलकर सहगुणित हो जाते हैं और सहगुणित होकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है सहगुणन। सहगुणन की प्रक्रिया के दौरान अणुओं की संख्या में क्या आ जाती है, कमी, जिससे हमारे अणु संख्यक गुणधर्म बाष्प दाब मनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक मनमन या फिर प्रासरण दाब, इनमें भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसलिए इस प्रक्रिया को बोला जाता है सहगुणन। दूसरी प्रक्रिया आती है वियोजन। दूसरी प्रक्रिया जो आती है वो होती है वियोजन। कुछ अकार्बनिक अम्ल हो गए या क्षार हो गए या लवण हो गए, वो क्या करते हैं, विलायक में घुलते हैं और घुल करके वियोजित हो जाते हैं। और वियोजन होने से बहुत से अणुओं का निर्माण होता है और ये प्रक्रिया वियोजन की प्रक्रिया होती है। इसके अंदर अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और प्रासरण दाब, बाष्प दाब मनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक मनमन भी बढ़ जाता है। तो इन दोनों ही कंडीशन से हमें असामान्य आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है। उसके बाद में अगला एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमारा है वॉन टू हॉफ गुणांक। वॉन टू हॉफ गुणांक को आई से शो किया जाता है। वॉन टू हॉफ गुणांक के अंदर प्रेक्षित मान व अप्रेक्षित मान का जो अनुपात होता है वो वॉन टू हॉफ गुणांक को शो करता है। तो प्रेक्षित या अप्रेक्षित, तो आई बराबर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण और अप्रेक्षित अणुसंख्यक गुण। प्रेक्षित का मतलब हमने निकाल के देखा है उसको। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो वॉन टू हॉफ गुणांक के बराबर होता है। या प्रासरण दाब को लेकर देखें तो आई बराबर प्रेक्षित प्रासरण दाब, प्रेक्षित प्रासरण दाब बटा में अप्रेक्षित प्रासरण दाब, अप्रेक्षित प्रासरण दाब, प्रेक्षित प्रासरण दाब है अप्रेक्षित प्रासरण दाब, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो वॉन टू हॉफ गुणांक के बराबर होता है। अगर हमारे पास
बॉन्ड ऑफ गुणांक यानी कि आई की वैल्यू अलग अलग निर्धारित होती है। आई की वैल्यू अगर 1 हो तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से कम है तो क्या होगा, और 1 से अधिक है तो क्या होगा, तो आई का मान 1 होगा। तो विलेय पदार्थ सामान्य स्थिति में होंगे, विलेय पदार्थ सामान्य स्थिति के अंदर होंगे, ठीक है। और अगर आई का मान 1 से कम है तो विलेय पदार्थ क्या होंगे, विलेय पदार्थ सगुणित अवस्था में होंगे। क्या हो जाएंगे, सगुणित अवस्था में होंगे। और अगर आई का मान 1 से ज्यादा है तो विलेय पदार्थ क्या होंगे, वियोजन की कंडीशन में होंगे, विलेय पदार्थ वियोजन की स्थिति में होंगे, वियोजन की स्थिति में होंगे, ठीक है। तो ये किससे डिसाइड होता है, आई के मान से डिसाइड होगा। आई का मान निकालेंगे, अपने बॉन्ड ऑफ गुणांक को निकालेंगे तब पता चलेगा। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब वियोजन और सहगुणन अलग अलग तरीके से करके देखेंगे कि वियोजन करते हैं तब क्या होता है और सहगुणन करते हैं तो क्या होता है। तो पहला आता है हमारा विलेय के सहगुणन का अंश। पहला टॉपिक आता है विलेय के सहगुणन का अंश, सहगुणन का अंश, विलेय के सहगुणन का अंश। डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का एसोसिएशन होता है तब क्या होगा। सहगुणन का अर्थ है कि कोई भी अणु जो होते हैं वो परस्पर जुड़ गए, एक बड़े अणु का निर्माण कर दिया। जैसे हमारे पास बहुत सारे ए कोई अणु है और उसके एन मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो जुड़ गए, ए लास्ट में एन, यानी कि ए बहुत सारे जुड़ गए, ठीक है ना। तो ए के लास्ट में एन लग जाएगा। तो यदि सहगुणन की मात्रा, सहगुणन की मात्रा x हो तो इसके अकॉर्डिंग अपने लें तो एन ए बराबर ए एन, यहाँ पर तो 1 है और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सहगुणन की मात्रा x हो तो x मात्रा सहगुणित हो गई, इतना 1 मोल हमने लिया, इसमें से x सहगुणित हो गया और ये x सहगुणित x बटा में n, n है, a सहगुणित है उसके लिए x और n सहगुणित है, मतलब n मात्रा सहगुणित हो गई। तो हम ये लिखेंगे असहगुणित अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, असहगुणित अणुओं की संख्या जो मतलब असहगुणित है। तो 1 मोल लिया है, यहाँ पर 1 मोल असहगुणित है, अभी तक सगुणित नहीं हुआ है, और इनमें से 1 माइनस एक्स कर देंगे तो हमें आ जाएगी, तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लिखे सहगुणित अणुओं की संख्या, सहगुणित अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, विलेय पदार्थ के वे अणु जो जुड़ चुके हैं वो क्या है, x बटा में n है, ठीक है। और फिर तीसरा लिखिए सहगुणन के पश्चात, सहगुणन के पश्चात कणों की संख्या, कणों की संख्या, तो सबको जोड़ देंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बटा में n आ जाएगा, ठीक है। इसका लघुत्तम ले लेंगे तो n, और यहाँ पे n माइनस एन एक्स प्लस एक्स ये आ जाएगा। लघुत्तम लेने के पश्चात इतने मोल जो आ गए वो क्या हो गए, सहगुणित मात्रा हो गई। मतलब फिर हम I निकालेंगे तो I बराबर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण
और बटा में अप्रेक्षित अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक गुण। प्रेक्षित तो ये निकाल ले हम, वो हो जाएगा, तो आई बराबर क्या रख देंगे, n माइनस एन एक्स प्लस में x और बटा में n था तो n रख देंगे, और x अप्रेक्षित मान तो एक ही होगा, तो i बराबर n माइनस एन एक्स प्लस एक्स बटा में क्या है, n है, ये आ गया, ये मान है हमारे पास। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर लिखेंगे अपने तो हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एन आई बराबर n माइनस एन एक्स प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास में ये इस साइड ले आए एन एक्स और ये माइनस एन बराबर एक्स यहाँ पर है ही, एन एक्स बराबर एन आई एन तो यहाँ पर है ही, और ये एन आई, ये ऐसे हो जाएगा। हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, दोनों में x कॉमन ले लिया तो n माइनस एक हो जाएगा, बराबर यहाँ पे n कॉमन ले लिया तो 1 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, और हमें x निकालना है, तो जो निकालते हैं उसके बट्टा में जो होता है वो तो नीचे चल जाएगा। यहाँ पे x कॉमन लिया, n माइनस 1 है ये। ठीक है, x निकालना है हमें, तो n माइनस 1 और ये n 1 माइनस आई, इसके द्वारा हम वियोजन जो हुआ है x का, वो सहगुणन जो हुआ है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सहगुणन की मात्रा को हमने क्या माना है, x माना है। तो सॉरी भाई, यहाँ पर मैंने वियोजन बोल दिया होगा, x जो है वह सहगुणन की मात्रा है, तो सहगुणन की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र आ गया, सहगुणन की मात्रा किसके द्वारा, x के द्वारा, तो इसका लास्ट फॉर्मूला n 1 माइनस आई और बटा में n माइनस 1, ये आ गया। इसके द्वारा हम सहगुणन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था विलेय का सहगुणन। विलेय का सहगुणन। उसके बाद में आता है विलेय के वियोजन का अंश, 2 नंबर, विलेय के वियोजन का अंश। वियोजन का मतलब हो गया अणुओं का अलग अलग होना, यानी कि कुछ विलेय पदार्थ ऐसे होते हैं जो वियोजित हो जाते हैं, तो वो अम्ल हो सकते हैं, क्षार हो सकते हैं, कोई लवण हो सकता है। तो जैसे हमारे पास KCl है, ये वियोजित हो गया K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में क्या था, इसके 1 मोल थे और इसके भी 0 थे, इसके 0, तब तक वियोजित नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद में साम्यावस्था की कंडीशन में कुछ मात्रा वियोजित हो गई, तो यहाँ पर वियोजन की मात्रा को किससे नोट कर दिया जाए, x से, तो 1 माइनस एक्स वियोजित हो गया, x हो गया और x हो गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो कुल प्रेक्षित कणों की संख्या या प्रभावी कणों की संख्या सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 माइनस एक्स प्लस में x प्लस में x, ये कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस में x आ जाएगा। तो प्रेक्षित कणों की संख्या कितनी आ गई, 1 प्लस में x। तो I का फॉर्मूला निकालेंगे, प्रेक्षित कणों की संख्या बटा में अप्रेक्षित कणों की संख्या। ठीक है,
तो I बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्रेक्षित कणों की संख्या बटा में 1। तो यहाँ पर इसकी I बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस में एक्स बटा में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I बराबर 1 प्लस में एक्स ही हो जाएगा। अगर हम x निकालेंगे तो 1 माइनस आई। इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस आई के द्वारा हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं x का मान। x मान लेते हैं अपने, या x ही वहाँ पर माना था तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम अल्फ़ा ले लेते हैं तो अल्फ़ा कर लो, ये अल्फ़ा और यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा, पूरा ही चेंज कर दिया मैंने, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो ये अल्फ़ा। ठीक है, तो ये 1 आई बराबर 1 प्लस अल्फ़ा बटा में आई, तो आई बराबर 1 प्लस में अल्फ़ा और आई के इधर 1 ले आए तो बराबर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान आ गया आई माइनस 1। इस फॉर्मूले अल्फ़ा क्या है वियोजन की मात्रा को शो कर रही है, वियोजन की मात्रा को शो कर रही है, क्योंकि मैंने नोट्स में अल्फ़ा ले रखा है फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए। तो इसके साथ ही हमारा ये वियोजन का अंश टॉपिक है वो समाप्त हो गया और हमारा चैप्टर भी समाप्त हो गया। तो इस तरीके से हम वियोजन का अंश या सैगुणन का अंश निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही आज की हमारी क्लास भी समाप्त होती है। धन्यवाद।